let's study about chemical bonds in the chapter atomic structure and chemical bondings. And you should understand about the chemical bond. Basically what happens, suppose if you are making a molecule, you know that two or more atoms can hold together by a force and they leads to form a molecules. Okay, now there are two atoms, what I want to say, and these two atoms when they are combined together they form you a molecule, right? So suppose ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो इन दोनों ने मिलके क्या कर लिया, मॉलिक्यूल बना लिया. अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, सपोज करो इसको और अच्छी तरह से देखें, अगर एक एटम है ए और एक और एटम है बी, ठीक है, तो इन्होंने माना है ए और बी एक मॉलिक्यूल बना लिया, या आप कहते हैं ए और ए है तो इन्होंने A2 करके एक मॉलिक्यूल बना लिया. तो ये जो मॉलिक्यूल जब ये बन रहा है, या आपने कहा ए और बी एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ये मॉलिक्यूल्स में जो ये पर्टिकुलर जो दोनों एटम्स हैं ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हैं बाय अ फोर्स, ठीक है. तो यानी एक दूसरे से ये बंधे हैं बाय अ फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल बॉन्ड, राइट. ये चीज़ है आपकी केमिकल बॉन्ड का केस, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग. सो व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल बॉन्ड? द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड, एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग. Now this is the definition which you can copy. Now we are seeing the chemical bonds. They are over here. I have written two types of it. That electrovalent bond, which is also known as ionic bond, covalent bond, which is also known as molecular bond. Please make sure this is not the limit. When you go further, when you go to class 10th, then you will have one more bond, that is coordinate bond. When you go to class 11, then you will have other bonds also, metallic bonds are there, right? So but in our course in class 9th standard we have these tools, ठीक है. तो हो सकता है कि आप देखें दूसरी वीडियोस में तो आपको बहुत से बॉन्डिंग्स बताए गए, लेकिन हम ICSE के सिलेबस में हमें 9th क्लास में यही दो बॉन्ड्स दिए गए हैं. ये नाम बुक्स में नहीं दिए रखे हैं, इनके जो दूसरे नाम है, तो आप प्लीज़ कॉपी इट अप, ठीक है. सो वील फोकस ऑन दीज टू बॉन्ड्स एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉन्ड, दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और द आयनिक बॉन्ड. इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है, तो अभी आपने पीछे देखा था कि एटम्स मिलके बना रहे थे एक मॉलिक्यूल, ठीक है. ये एटम्स मिलके जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तभी एक केमिकल बॉन्डिंग बनती है. अभी इन दोनों के नाम दिए रखे, चाहे ये बना लो चाहे ये बन जाओ. अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर एटम एक दूसरे से कंबाइंड कर रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीज़न है. हम सबसे पहले इसको देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का केस में. इसमें हमेशा ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो आपने अब समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा कि ये बॉन्ड जो बन रहे हैं वो किसके वजह से बन रहे हैं. एटम्स के बीचों में बन रहे, भाई ठीक है, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है. अब इसमें क्योंकि हमने वर्ड लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, है ना. अगर ये ए मान लें और ये बी मान लें, तो इस इलेक्ट्रॉन से इधर इस एटम पे, इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बी एटम पे ट्रांसफ़र चले गए हैं, ठीक है. लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स, सब तरह के इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सिर्फ कौन से, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है. तो वो हो रहा है. अब इसमें क्या हो रहा है, कितने भी इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है. 1 या मोर देन 1, मतलब 1 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है, ठीक है. इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. अब सपोज़ करो, अभी यही एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं. ए हमने लिया, ए से हमने कहा ये एक एटम है, बी दूसरा, ए अलग एटम है, बी अलग एटम है. हमने कहा कि इस ए से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र गया बी के पास, ठीक है. तो यहाँ पे ट्रांसफ़र किससे हो रहा है, ए से बी में. इसका मतलब आपको दो एटम की ज़रूरत है. एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो देता है, यानी ए इस जगह अपने इलेक्ट्रॉन को बी को दे रहा है, तो ये कैसा एटम हो जाएगा, मेटालिक एटम, ठीक है. और बी ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक एटम. मेरी बात समझ में आ रही है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. दैट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन द टू एटम, इन विच वन एटम इज़ अ मेटालिक एटम एंड द अदर इज़ अ नॉन मेटालिक एटम, ठीक है. तो अब ये याद रखना है, जो ये एटम्स हमें मिल रहे हैं, अब ये मेटालिक एटम है तो ये यानी किससे मिला है हमको, मेटालिक एलिमेंट से. ये नॉन मेटालिक एटम है तो ये कहाँ से मिला है आपको, नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिला है. मेरी बात समझ में आ रही है. तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. इसमें बहुत से आपके कोर्स में एग्जाम्पल हैं जो आपको पढ़ने हैं इस साल. NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है,
मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये तीनों आपके एग्जाम्पल्स आपके कोर्स में अवेलेबल है। बहुत होते हैं, इसके अलावा भी आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में या आयनिक बॉन्ड्स में आपके आते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको फिर समझ में आ गया है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ठीक है। जो इस एटम जो देता है अपना इलेक्ट्रॉन वो मेटालिक एटम होता है, जो लेता है वो नॉन मेटालिक एटम होता है, ठीक है। देयर इज़ अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? सब तरह के इलेक्ट्रॉन्स नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि आप कुछ भी बोल दें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो होंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का केस, ठीक है। तो ये केस आपका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का केस हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब थोड़ी सी बात और ध्यान हमें देनी, हम कोवेलेंट्स को भी लेके चलेंगे, लेकिन कोवेलेंट्स को हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम 2-3 बातें ऐसा ये देखते हैं कि ये जो एटम है इससे इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या ऐसा रीज़न है। एक्चुअली थोड़ी सी चीज़ तुम्हें ध्यान देनी है। देखो अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें, ठीक है, हम फिर वही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि ए था, ए से बी में ट्रांसफ़र करा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसका मानने की बात है। अगर हम एक हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, बीच में और भी ऑर्बिट रहे होंगे, लेकिन हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या मान लेते हैं वैलेंस शेल के, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन रहा आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा आपका, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है बी की तरफ। तो ये आपका कैसा हो गया है? एक मेटालिक एटम, और ये आपका नॉन मेटालिक एटम रहा आपका। और ये भी आपको मालूम है कि अगर एटम लिखा है तो नॉन मेटालिक एलिमेंट से आया है, ये मेटालिक एटम लिखा है तो ये मेटालिक एलिमेंट से आया हुआ है आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब बेसिकली हुआ क्या है कि जितने भी जो एटम्स होते हैं ना, जैसे इनने मॉलिक्यूल बनाया ए और बी ने मिलके, अब इन्होंने जो मॉलिक्यूल बनाया बेसिकली हुआ क्या कि ये सब प्रॉब्लम क्यों अराइज़ हुई। ये जो एटम्स थे इन लोग ने इनके, चाहे ये रहे हों ए या बी रहे हों, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस थे वो अनस्टेबल थे, ठीक है। तो अनस्टेबल होने की वजह से, अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, यानी इनकम्प्लीट है उनके, ठीक है। तो अनस्टेबल होना मतलब होता है, अगर किसी की बात हम कह रहे हैं कि अनस्टेबल, ये दोनों एटम कोई भी ले लो, इनका एक्चुअल कंडीशन क्या रही होगी? अनस्टेबल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा है, राइट, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये दोनों जो एटम होंगे ये ट्राई करेंगे किसी तरह अपना जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लें। तो ये क्या करेंगे? आइदर दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, और दे विल लूज़ इलेक्ट्रॉन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ ना कुछ करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये लूज़ कर रहा है ए, और बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। यहाँ शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है कि ए ने क्या करा, ए यहाँ क्या कर रहा है, जो मेटालिक है तो लूज़ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये नॉन मेटालिक है तो ये क्या कर रहा है? गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो दोनों ने क्या करा? एक ने लूज़ करा, एक ने गेन करा, जिसकी वजह से इन लोग ने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो ईज़िली से स्टेबल कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाइड होती है यहाँ पर। अब पॉइंट क्या होता है? देखो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर वही पुरानी बातें जाती हैं कि हम थोड़ा सा नोबल गैस की तरफ ध्यान दे के चलें। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें नोबल गैसेस को भी देख के चलना है, तो हमें थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमने सब पढ़ा था नोबल गैसेस के बारे में। आज हम फिर दोबारा से वही बातें कर रहे हैं। अगेन वी आर फोकसिंग ऑन द नोबल गैसेस। दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमोस्ट शेल और वैलेंस शेल इज़ कम्प्लीटली फिल, या कह सकते हो कंप्लीट होता है। दे डू नॉट गेन, लूज़ और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इनर्ट होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं, यानी या तो ऑक्टेट रूल फॉलो अप करेंगे या डुप्लेट रूल। अब तो मालूम है ना कि ऑक्टेट रूल क्या है और डुप्लेट रूल क्या है, तो ये सब चीज़ें इनका होता है ना। आप थोड़ा सा इसको दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन द अदर पार्ट, दैट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट साइड इज कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें देखो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ एटम एंड बोथ आर नॉन मेटालिक। अब देखो वहाँ पर क्या था, दो एटम वहाँ पे भी थे, दो एटम यहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पे जो दो एटम थे वो दोनों फ़र्क थे, एक मेटालिक था एक नॉन मेटालिक, जबकि यहाँ पर दोनों एटम्स कैसे होंगे? नॉन मेटालिक होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए और ए कंबाइन कर रहे हैं, है ना, तो ये दोनों जब मॉलिक्यूल बनाएंगे A2, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे पीछे वाले केस में हमने एरो बनाया रखा था ट्रांसफ़र के लिए, यहाँ पे क्या होगा? ये लो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगा दोनों में, ठीक है।
जैसे इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ वेन डायग्राम्स के थ्रू आप बनाते हो, शेयरिंग में दिखाता है, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच में लगा देते हैं हम, आप समझते हो। यहाँ पे देखोगे तो इसको, इस सर्कल को काउंट करोगे तो इस वाले ए के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको छुपाओगे, इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ए के। यानी ये वाला एग्जाम्पल ऐसा है जहाँ ए दोनों जो एटम्स हैं वो सेम है, पहली चीज़, दोनों क्या है, नॉन मेटालिक है, और थर्ड कंडीशन क्या हो रहा है, ये कौन सा रूल फॉलो अप कर रहे हैं आपका, बेसिकली डुप्लेट रूल, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो डुप्लेट रूल फॉलो अप कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये केस क्या है, शेयरिंग, क्योंकि देखो अगर ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस बेचारे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इसके पास तो 2 हो जाएंगे, इसके पास 0 हो जाएंगे। तो यहाँ ट्रांसफ़र वाला कंडीशन नहीं चलेगी, यहाँ शेयरिंग, जब तुम्हें ज़रूरत है तुम लो, जब हमें ज़रूरत है तो हम लें। सो दैट इज़ द केस ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिकॉज बोथ आर नॉन metals and you know that the tendency of the non-metal is to gain electrons, they never lose electrons। तो क्या है, ये भी लेना मांगेंगे, ये भी लेना मांगेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों ही नॉन मेटालिक हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, कोई एक भी है ना नहीं ले पाएगा, दोनों को शेयरिंग पे जाना पड़ेगा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स में पढ़ा है, ठीक है। उधर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स था। अब एक थोड़ी सी जानकारी और हमें ध्यान देनी, देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड दिख रहा है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, जैसे मैंने अभी बोल दिया ना कि कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। बॉन्ड तो ये इसमें जो बना वो कोवेलेंट बॉन्ड था, कॉन्सेप्ट हो गया कोवेलेंट बॉन्डिंग का, लेकिन जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो बना है वो कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसे ही अगर हम पीछे देखेंगे, ये पीछे था ना आयनिक बॉन्ड वाले में, ये बॉन्डिंग तो आपकी मालूम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई। कंपाउंड जो बन के आ रहा है, ए और बी जो कंपाउंड बनाएंगे ना ये दोनों, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ कर रहे हैं, तो ये ए और बी सपोज करो एक कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो ए बी जो बना है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, यानी जो भी आप बॉन्डिंग यूज़ कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें कंपाउंड क्या बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग है या बॉन्ड है तो उसमें कंपाउंड बनेगा कोवैलेंट कंपाउंड। थोड़ा फिर से एक बार हम लोग स्ट्रक्चर्स की देख लेते हैं, डायग्राम बनाना जो हमारा एटॉमिक नंबर दिया रखा है उससे स्ट्रक्चर, उससे क्योंकि हम आगे हमें हेल्प मिलेगी जब हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे किसी कंपाउंड्स के, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो हम थोड़े से जो नोन हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 7, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, आप 2n² के हिसाब से निकाल लीजिएगा, है ना। अब तो आ गया होगा, फिर भी एक बता देते हैं। जैसे फर्स्ट शेल है तो n=1 अगर आप लिखेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आपका 2 वैल्यू आएगी, यानी इतने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएंगे। सेकंड की बात करें 2 × 2 का होल स्क्वायर, तो मैक्सिमम 8 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर 7 है। तो आप ना यहाँ 2 पहले ही आ गया, लिख लिया आपने, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे आपके 5 आएंगे, ठीक है। अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर रहेंगे, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक। अगर टीचर ने आपको सिर्फ वो दिया रखा है, इसका एटॉमिक नंबर दिया रखा है, मास नंबर नहीं दिया रखा है, तो आपको न्यूट्रॉन याद नहीं होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मास नंबर याद नहीं करते, तो हम उस कंडीशन पे न्यूट्रॉन नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो उसमें हमने सिंपली क्या कर दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, और वी आर मेकिंग द स्ट्रक्चर। फर्स्ट सर्कल बनाया, आप कंपास से या किसी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। फिर नेक्स्ट अब 5 है, पेयरिंग में बनाइएगा, एक आपका इंडिविजुअल रह जाएगा। मैंने ऐसे बनाया रखा, आप इन दोनों को यहाँ बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो ट्राई टू मेक इट इन पेयरिंग, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न यू आर फॉलोइंग अप टू मेक योर स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस वे यू कैन मेक योर स्ट्रक्चर्स। ना वन मोर थिंग, सपोज अगर टीचर आपको इसमें आपको मास नंबर भी दे दे, है ना, मास नंबर भी टीचर ने दिया रखा, अब ये डायग्राम फ़र्क हो जाएगा। इस डायग्राम में जो बीच में मैंने n लगाया रखा है, मैं ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो बीच में मैंने जो n बनाया रखा है, आप इसमें आप प्रोटॉन लिखेंगे 7
और न्यूट्रॉन लिखेंगे 7। मालूम है ना प्रोटॉन कैसे हो गया, जो एटॉमिक नंबर का वैल्यू वही प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन क्या हो गया, मास नंबर माइनस एटॉमिक जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 14 माइनस 7 आप कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यानी ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। अब बीच में n नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे p इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 7। अगर आपको नहीं भी याद, टीचर नहीं देती है मास नंबर और आपको याद आ रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू और आपको करेक्टली याद है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़े से स्ट्रक्चर्स है, उसको ध्यान दीजिए। जैसे Cl है, Cl में 17 है, 35 है, तो आपको तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है 2, 8, 7। अब तो ये आ ही गया होगा करना, ठीक है। अब आपने स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये आपका, आपने अब यहाँ पे आप प्रोटॉन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई हैव गिवन यू द मास नंबर ऑल्सो। तो प्रोटॉन आपका 17 हो गया, न्यूट्रॉन आपका 18 हो गया। अब आप अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए, फर्स्ट सर्कल, ठीक है। इस तरह से अपना स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और ये आपका स्ट्रक्चर, मैं इसीलिए ये एग्जांपल्स शो कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपके एग्जांपल्स हैं जो आपको आगे आएंगे, इसीलिए ये दोबारा से एक रिपीट कर दे रही हूँ, ताकि आप जब आप अपना इंडिविजुअली टास्क पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n² के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 होगी, तो उस जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। फिर ये 2 है तो यू नो 8 है, फिर n इज इक्वल्स टू 3 है, तो आपको मालूम है 18 है। तो ये देखो 2 है, 8 है, ठीक। आप यहाँ माइनस करते चलोगे तो लास्ट में आपका 7 बचेगा, 18 नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है जहाँ से आप आराम से जब भी अगर भूल जाओ तो बोर्ड्स का ये 2n² फॉर्मूला याद रखना। नंबर ऑफ़ शेल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना ये KLM होता है, जिसका दूसरा नाम भी होता है 1, 2, 3, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि फर्स्ट शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 18 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो लोएस्ट नंबर 7 ही आ रहा है ना। तो यहाँ यू कैन पुट इट 7 ओवर हियर, सो आई पुट इट 7, सो यू कैन ऑल्सो मेक इट इन दिस मैनर। सो एवरी टाइम यू प्रैक्टिस इट एंड अप टू 1 से लेके 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो प्लीज़ लर्न देम and try to make all the structures for them, write the electronic configuration also for them, so that it will become easy for you all, right? So this way you can complete it.